हेलो, स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। देखिएगा सर, जैसा कि आपसे क्लास कंटिन्यू चल रही है वो धीरे धीरे वैसे ही क्रम में आगे बढ़ती रहेगी। आप ध्यान देखिए। हाँ, एक बुक का मुझे रिव्यू कराना था कुछ मेरे भाई। अब देखिएगा, मैं आपको जीएस को मैं आपसे डील कर रहा हूँ। इंग्लिश वोकैबुलरी, आप इंग्लिश कैसे बोलना सीख सकते हैं, अपनी इमेज के लिए सामने वाले के सामने कैसे अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी टीचर आपके लिए अवेलेबल है। आप इंग्लिश के टीचर के बारे में अपनी राय जरूर कमेंट माध्यम के थ्रू हम तक पहुंचाइएगा। और देखिएगा, समय के चलते हुए आपको हर उस फैकल्टी से हम मुलाकात कराएंगे, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो एनी सब्जेक्ट। तो देखिएगा, आज कुछ मैथ का रिव्यू बता रहा था। अब जो हम एक सेशन या सीरीज चलाने जा रहे हैं, ये आपको किताब दिख रही होगी, एस.डी. यादव अंक गणित की मैथ्स की किताब। ये मैथ्स की किताब जो होगी, हम इसको पूरा कराएंगे। टॉपिक 1 से लेके और लास्ट तक जो होगा, जितने भी इसके चैप्टर हैं आपको जो दिख रहे होंगे, आप देखिएगा इसको खोलकर आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसके टॉपिक है, सारे के सारे चैप्टर हैं। आपको एक एक कर पूरे का पूरा जितने भी हैं, आपको एक एक कर पूरे का पूरा चैप्टर वाइज पूरा मैथ सिखाया जाएगा। तो कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। कोई भी सवाल आपको हम इधर उधर से बिल्कुल नहीं कराएंगे, ना अपने बने हुए कराएंगे। सबसे पहले हम आपके लिए सिलेबस कराएंगे। तो ये मैथ की किताब आप अपने पास ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं हो तो मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। ठीक सर, मैथ की क्लास हम कल से स्टार्ट करेंगे पूरा। ओके, दूसरी बात, रही बात जीएस की। कुछ मेरे भाई कह रहे थे सर जीएस को कैसे याद किया जाए, तो जीएस की किताब एक बहुत अच्छी किताब है जो मार्केट सिविल की तैयारी के लिए केवल मेंस तक नहीं जाए, मतलब प्री तक आप जा सकते हो, बैंक, एसएससी, फोर्स, कोई भी डिफेंस का एग्जाम। तो देखिएगा, बुक्स है हमारे पास एक और जीएस की जो हम इसको पढ़ा रहे हैं, घटना चक्र। ये घटना चक्र बुक्स आप अपने पास ले लीजिएगा, जिससे आप पूरा का पूरा अच्छे से अपने जीएस को कवर अप कर पाएंगे। देखिएगा, इसको हम पूरा पढ़ाएंगे। कुछ और भी बुक्स का मटेरियल आपको हम बोर्ड पर देंगे, लेकिन हाँ, अपने प्रैक्टिस के लिए आप ये वाली बुक हायर कर लीजिएगा। कहीं देखिए, मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, आपके लिए बता रहा हूँ कुछ चीजें उसमें। ये इसमें सारी चीज पेपर भी है, विद क्वेश्चन भी दिया है। जितना आप किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ते हो तो उसका आपके साथ में तुरंत प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको आप आसानी से कर पाओगे फुल डिटेल के साथ। और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए सब के सब आपको इस बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो चलते हैं, आज एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एक छोटी सी ट्रिक, और ये ट्रिक ऐसी ट्रिक है जिससे कि आपको पूरे का पूरा जीएस में एक महाजनपद काल पूरा लर्न होने वाला है। पूरे का पूरा महाजनपद काल आपको याद होने वाला है सिर्फ एक ही ट्रिक में। फनी, जैसा आप जानते हो ना, क्या एक ट्रिक है, हसीन माशुका। हसीन माशुका आपको पता होना चाहिए। ये शब्द बड़ा फनी सा है ना, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप याद करो। हर कोई चाहता है कि उसकी माशुका कैसी होनी चाहिए, हसीन। लेकिन ज्यादा मत सोचो, अभी पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद सोचना। देखो, हा से खोलते हैं, पूरा समझते हैं। हा से क्या होगा, हर्यक वंश। हा से क्या होगा, हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन, बिंबिसार। हा से हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। लेकिन नाम दशक कौन, तो समझना, प्रथम शासक और अंतिम शासक। हा से हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन, नामदशक। यानी पहला संस्थापक और अंतिम वाला राजा। पेपर में ये सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने इनको उठा लिया। ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे हम जिससे आपको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी पछताना पड़े। तो आप उस चीज को टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है सर, तो आप भी हमारी करिएगा। देखो, हा से हर्यक, अब अगर हमने सी से क्या होगा, शिशुनाग वंश। सी से क्या होगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग को कहा जाता है। लेकिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। कौन था, नंदीवर्धन। आगे चलते हैं, ना से क्या होगा, नंदवंश। ना से क्या होगा, नंदवंश। और नंदवंश का जो संस्थापक है वो किसको कहा जाता है, महापद्म नंद सेकंड ऑफ क्षत्रिय। ठीक है, दूसरा परशुराम कहते हैं इसके लिए, महापद्म नंद। लेकिन अंतिम शासक कौन था, एक घमंडी राजा और अपने धनानंद। इसी को सुरा और सुंदरियों का नृत्य देखना बहुत पसंद था। ठीक, आगे बात करते हैं, माँ से क्या होगा, मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य बाद में बताएंगे पूरा डिटेल में क्या होता है, अभी हम याद करते हैं कुछ इनके वंश। और इसका अंतिम शासक था बृहदर्थ। सर, ये क्वेश्चन तो यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। सु से क्या हुआ, शुंग वंश। सु से क्या हुआ, शुंग वंश। शुंग वंश का जो शासक था वो कौन था, पुष्यमित्र शुंग। कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। लेकिन इसका अंतिम शासक था देवभूति। कौन था, देवभूति।
का से क्या होगा कण्व वंश, का से क्या होगा कण्व वंश, और कण्व वंश का अंतिम कण्व वंश का संस्थापक था वो कौन था वसुदेव, कौन था वसुदेव। लेकिन इसका अंतिम शासक जो था वो कौन था देखिए कहीं सुधर्मन लिखा होता है लेकिन नहीं, एग्जैक्ट में होगा सुशर्मा था। कौन था सुशर्मा था, यानी कि कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था लेकिन अंतिम शासक सुशर्मा था। अंतिम देखिएगा आंध्र सातवाहन वंश, अभी आ है यहाँ तो लिखा नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है सर, आपने सब के सब याद कर लिए, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, तो एक आप याद कर लीजिएगा कौन सा आंध्र सातवाहन वंश, कौन सा आंध्र सातवाहन वंश। और आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमु को कहा जाता है, जो कि अंतिम शासक इसे सातकर्णी के लिए कहा जाता है। ठीक है, मेरे भाई ने किसी ने एक ने कमेंट करके मुझे बोला था कि वो लगभग मुझे जहां तक याद है तो उसने मुझसे ये बोला था सर कि आप एक बार, लगता है मुझसे कहीं ना कहीं वो पढ़ा होगा मेरा भाई, तो उसने मुझसे क्या पूछा अशोक, मैं आपको बताता हूँ सब लोगों को अशोक, आप मैं जब हिस्ट्री आपको डील करूंगा आपको पूरा संपूर्ण रूप से पढ़ाऊंगा, तो उसने मुझसे सर अशोक का पूरा नाम बता दीजिएगा, उसने क्या बोला कि सर अशोक का पूरा नाम बता दीजिएगा तो हम आपको मान जाए, ऐसा बोला था। तो देखिए भाई मानना या ना मानना एक मैटर अलग करता है, ठीक है ना, लेकिन हम आपकी शांति के लिए बता देता हूँ एक बार, आपको थोड़ी दिल को शांति मिलेगी कि सर ने नाम बता दिया, तो सुन लीजिएगा एक बार। अशोक का पूरा नाम है क्या, सब संभाल कर समझना अच्छे से, सम्राट अशोक, क्या सम्राट अशोक देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी उज्जैनी कर्मूली चंडा अशोका अशोक वर्धना अशोका, ये उसका पूरा नाम है। एक बार दोबारा बता देता हूं, सम्राट अशोक देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी उज्जैनी कर्मूली चंडा अशोका अशोक वर्धना अशोका। सर ये अशोक बहुत बड़ा कहानी है, बाद में आपको समझाऊंगा आपको क्यों उसे चंड अशोक कहते हैं, क्यों उसे देव नाम प्रिय कहते हैं, देवताओं का प्रिय क्यों कहते हैं, बहुत बड़ी अपने आप में एक कहानी है। तो अभी आपसे याद रखना कि कौन क्या हसीन माशुका, सबसे पहले हा से क्या होगा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश। सबके सब आपको फाउंडर पता चल गए और सबके लास्ट वाले राजा पता चल गए। बस आपसे इतना ही कहना था, तो आप ध्यान से समझते रहिएगा और वीडियो को एंजॉय, देखिए छोटी छोटी वीडियो आपको देता रहूंगा, लेकिन हाँ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना और आगे इस वीडियो को जरूर फैलाना। देखिए आप ही लोग हमारे लिए क्या होता है मोटिवेशन देते हो, हमारी मेहनत आपको दिख रही होगी, आप लोग जो हो ना जाने किसको नीचे से बहुत ऊपर तक उठा के पहुंचा देते हो और आपने ऐसा प्रूफ भी किया है। तो आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को और चैनल को उन लोगों तक पहुंचा दो जिनको इसकी जरूरत है। लोग ना जाने कहां से कहां तक पहुंच गए, लेकिन हम सिर्फ आपके भरोसे, अगर आप ही हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद कौन करेगा। तो आप चैनल के लिए सब्सक्राइब प्लीज द बेल आइकन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स टू ऑल।